पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं ये राज जी बैठे हैं, इनको लेता हूं। हाँ जी सर जी। सर नमस्ते जी, सलाम वालेकुम। नमस्ते जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? आपको वालेकुम सलाम। आपको काफी काफी दिनों से मैं आपको सुन रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अच्छा। तो सोचा अच्छा। एक फीडबैक काफी काफी दिनों से मैं आपको सुन रहा हूँ। हम्म। और मैं एक इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर होने के नाते आपका जो बेसिक कंसेप्ट जो है ना, जो आपका फाउंडेशन है, हम्म। तो एक यहाँ पे एक कहावत है कि भाई बाप दिखाने तो साथ कर, साथ मतलब जो मरने के बाद जो हम लोग विधि करते हैं ना, तो बाप दिखाने तो साथ है। इसका लॉजिक ये बनता है कि भाई तू कह रहे है ना तो प्रूव कर। हम्म। साइंस तो यही कहता है, साइंस हर एक चीज के प्रूफ के पीछे पड़ता है। और आपका जो हम्म। फाउंडेशन है कि जिस, तो हैट्स ऑफ यू, आपको सलाम सर कि आपने बहुत लोगों के जहन खोल दिए, उनके जरा दिमाग चलने लगे। और मैं एक जस्ट फीडबैक आपको देने के लिए मैं यहाँ पे एक्चुअली आपसे आज कनेक्ट हुआ कि यहाँ मैं भले हिंदू हूँ, पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम वगैरह ये कुछ है ही नहीं लेन देन। बट कुछ लोग जो थे वो बार बार मजहब का रेफरेंस। तो कुछ दिन पहले मेरी कुछ उन्हीं ग्रुप के कुछ लोगों से बात हुई। कैन यू बिलीव इट? मैंने उसको ये पूछा, यार तू इतना भी मजहब का रेफरेंस नहीं दे रहा है, किसी को सुनता है क्या? उसने आपका नाम लिया। ओह। देखो आप ऑस्ट्रेलिया में हो, मैं ये मुंबई में एक कोने में बैठा हूं, तो यहाँ एक लोकल आम इंसान आपका नाम ले रहा है कि मैं हैरिस को सुनता हूं। क्योंकि उन हम्म। लोगों को एक जगह में बैठकर जो फिर सर देखो, सारा जो कंसेप्ट है ना, ये माइंड प्रोग्रामिंग का, उससे आगे पीछे कुछ नहीं है। सारा सारा माइंड प्रोग्राम है। अगर हर बंदे, आपके बातों से मुझे एक चीज का पता चला कि मैं अभी रिजर्वेशन के ऊपर भी बात चल रही थी, तो मैं एक जस्ट मैं मेरे एक दोस्त की मैं बात शेयर करूंगा। मेरा एक दोस्त बैकवर्ड क्लास का है, पर उसके फादर देखो, जो लॉज वगैरह है सारी चीजें अपनी जगह पर है, पर उसके फादर ने उनको ये कहा था कि अगर तुम रिजर्वेशन के पीछे पड़ोगे तो अपनी काबिलियत को छोड़ दोगे। माइंड में हम्म। यही सेट होगा कि इतने परसेंट पे मुझे हम्म। यहाँ कहता है, मान के चलो आपको हर एडमिशन ओपन में लेना है। सर वही बच्चा पीएचडी करके नेट सेट की एग्जाम पास आउट करके मेरे घर के बाजू में जो पेंडागर कॉलेज है वहां पे लेक्चरर है। उन्होंने कभी रिजर्वेशन का सोच क्या हुआ सर, देखो ये पॉलिटिकल इश्यू बाजू में रख दो, अगर आपको कोई फेवर करे तो आप वीक बन जाते हो। तो मुझे लगता है कि हर बंदा, जैसे आप अभी इतने पॉपुलर हो गए हो, या आप जो लोगों के पास मैटर पुटअप कर रहे हो, तो कौन सा गवर्नमेंट सपोर्ट है, क्या है ये आपकी और गालिब साहब के साथ में एक बार कनेक्ट हुआ था। ये बस सर एक ही चीज इसमें काम करे, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी अंदर की पावर। और मुझे लगता है कि अगर कोई खुदा है, अगर कोई भगवान है, तो माँ बाप से बड़ा ना कोई खुदा है, ना कोई भगवान है। साहब जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अरे इबादत करनी है तो उन्हीं की करो। उनके ब्लेसिंग जब आएंगे तो दुनिया में फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती ना सर। और आप जो घर घर तक पहुंचो, आपको अंदाजा नहीं है। आप तो वहां बैठे हो, आपको लगा एक 10 बाय 10 के, मान लो 10 बाय 20 के कमरे में बैठे होंगे, पर यू ऑन छोटा। बिलीव सर कि आज ये उससे भी छोटा। शायद हाँ उससे है भी बोल। छोटा, पर एक इमेजिन करो कि आप कितने लोगों के जहन में, दिमाग में जाकर बैठे हो। और ये काफी दिनों का जो मेंटल प्रोग्रामिंग जो हुआ था ना, उसको टर्न होने के लिए थोड़ा समय जाएगा। तो मैं सारी जो डिबेट या जो लॉजिक जो सुनता हूँ, ऐसा नहीं हर धर्म में था। मेरे बहुत बड़ी फैक्ट्री, मैं लॉस में चला गया, कल पंडितों ने मुझे इस तरह से मिसगाइड किया, जो चालू थी वो भी बंद हो गई। तो होता क्या है कि अगर आप लॉजिक को, कंसेप्ट को समझे, आपने और गालिब साहब ने जो भी एक फंडामेंटल चीज की बात, साइंस मैंने बीच में
काफी आपके पास काफी रिलीजियस लोग भी आए थे और आप और गाली साहब दोनों साइंस की किताबें लेकर बैठे थे। जब बंदा साइंस को ही चैलेंज करने लगा तो सच क्या बचा। और मैंने गालिब साहब को भी एक सवाल किया था, सर इनको ना एक ही सवाल मुझे पूछना है कि अगर कोई बंदा सीरियस है और अगर डॉक्टर कहे कि इस बंदे को ब्लड की जरूरत है, तो क्या ब्लड बैंक में हिंदू का ब्लड मिलेगा, इस्लाम का ब्लड मिलेगा, क्रिश्चियन का ब्लड मिलेगा? वो तो ब्लड के ग्रुप पे ही चला जाएगा ना। तो खून तो सभी का एक ही है, ग्रुप अलग अलग है, तो काहे का मजहब? इंसानियत भर तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है सर। मैं दोबारा आपको सैल्यूट करता हूं और आप देशों में नहीं गली गली में पहुंच गए। आप बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। गली 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 में पहुंच गए। मैं बस एक है। मैं एक बात कर दूं, आपका आ गया पॉइंट कि आपने कहा कि माँ बाप अगर इबादत करनी है तो माँ बाप की करो, ये एक सेंटिमेंट है। लेकिन आपको साइंस की आपने बात की, तो हम साइंस की बात को इस तरह से देखते हैं कि जो जो डेफिनेशन सेट इन स्टोन है, हमने उन डेफिनेशंस के ऊपर ही रहना है कि एग्जैक्टली। अगर इबादत आपने अगर करनी है, इबादत एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। आप प्यार का वर्ड यूज कर सकते हैं, माँ बाप से प्यार करो, उससे हमने मुझे एग्री प्रॉब्लम नहीं एग्री है। एग्री 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 तो 100% ये जो एग्री वर्ड्स है विद ना, सर। ये जो टर्म्स जो है ना, ये टर्म्स जो है, ये टर्म्स की वैल्यू होती है, क्योंकि ये वैल्यूज इसको लोग, और मुझे पता है अगेन आई आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट बिहाइंड इट, इसके पीछे कोई इवल सेंटिमेंट नहीं है। लेकिन ये जो अग्रेसिव टाइप की, जो हर बात को पकड़ने वाली रैशनल एथियज्म जो आई है मार्केट में ये लोगों को मजबूर करती है कि हम इसको भी देखें। उसकी उसकी बैगेज है। अगर मैं ये कह रहा हूं, अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम मुझे, ये हमारे जो हिंदू दोस्त होते हैं वो इस तरह की बातें बड़ी करते हैं, प्यार की बात और माँ बाप से प्यार और वगैरह, नेचर से प्यार वगैरह। आई गेट दैट, उसका सेंटिमेंट अच्छा है, लेकिन उसको टैकल करने का जो तरीका है ना, उससे अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी मंतक है जो आप ये करते हैं। उसका मतलब ये है कि हम इस तरह को इबादत, अगर लोगों को वर्ड पसंद है तो हम सारों से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इबादत तो सारे मजहब करते थे पहले, मुसलमान क्रिश्चियन सारे इबादत करते हैं। तो उनकी भाषा में बोलने के लिए माँ बाप की इबादत करो, प्यार भी एक मजहब है, इस तरह की बातें। ईदी साहब ने कहा कि इंसानियत से बड़ा और कोई मजहब कोई नहीं। हालांकि फैक्चुअली स्पीकिंग इंसानियत से बड़ा कोई कोई सर्विस नहीं, वो ये कह सकते थे। लेकिन उन्होंने इसलिए ये बात की ताकि, क्योंकि लोग मजहबी पॉइंट के अलोंग द लाइंस ऑफ मजहब लोग सोचते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात की। सो आई अंडरस्टैंड द लिंग्विस्टिक। लेकिन हम चूंकि हमारे ऊपर वो बैगेज नहीं रहा, बिकॉज वी आर एथियस्ट है, कई लोग हमें रेडिकल एथियस्ट कह देते हैं, तो हम ये बात, इसलिए हम इनके वर्ड्स की केयरफुली। बाकी आपने जो बातें की, मोर और लेस आई एग्री विद यू। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बता दूं, एक सॉरी, हाँ। जो आपने उसकी बात की थी, रिजर्व कास्ट की जो बात की थी, मैंने आपको ये बताया कि मैं आई एक्चुअली सपोर्ट मेरिटोक्रेसी। लेकिन जो आपने अपनी एक एनेक्डोटल स्टोरी बताई, इट एवरीवन इज नॉट एज लकी, या एवरीवन ऐसा नहीं होगा। एक ओबीसी जो है, या जिनको अगर आप कहें कुछ, अभी ये पहले लड़का आया था, वो भी शेड्यूल कास्ट से था ताल्लुक, एंड ही लुक लाइक इन अ नाइस हाउस, उसको बोलना भी अच्छा आता है अंग्रेजी, ही लुक लाइक एजुकेटेड, वो अच्छी अपनी एजुकेशन लेगा, और अगर वो किसी भी, अगर पढ़ लिख के अच्छे नंबर लेगा तो किसी भी जगह पे जॉब ले सकता। बट नॉट एवरीवन इज इन दैट कंडीशन। जो इगैलिटेरियन सोसाइटी का मकसद ये होता, सोसाइटी का एक चीज, मेरा पॉइंट नहीं पूरा होगा। एक चीज से मैं, हम सर बोले 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 सर प्लीज। तो सोसाइटीज जो होती हैं, सोसाइटीज का काम होता है कि उन सोसाइटीज को बराबरी के, जितना हद तक हो बराबरी की सतह पे लाया जा सके। तो ये जो बैगेज है ना, ये बैगेज, ये जो कास्ट का जो बैगेज है, आपकी बात, ये लॉजिक तो ठीक है कि अपनी मेहनत पे खड़े होगे तो आपको ठीक है, रिजर्वेशन पे जाओगे तो यू विल रिलाई ऑन ब्रेड क्रम्स, एंड आप, और उसका मजा भी कोई नहीं। अगर आपको अंपायर रोंदी मार के आप मैच जीत जाओगे तो उसका मजा क्या है? तो आई गेट दैट, लेकिन ऐसा यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होता। इवन दो आई एग्री कि मैं मेरिटोक्रेसी की साइड पे हूं, बट उसको अगली साइड को भी समझने की कोशिश करें। क्या बोलूं सर मैं? हाँ बोले। मेरी जो कास्ट है ना, अभी करंटली जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, उसमें हमें रिजर्वेशन चालू हुआ। मेरा बेटा +2 में था, बेटा मेरे पीछे पड़ा, पापा हमें रिजर्वेशन चालू हुआ, सर्टिफिकेट निकालो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालूंगा। देखो, आई एम दैट वे सब्सटेंशियली स्ट्रॉन्ग। अगर निकालना है, जो फाइनेंशियल भी वीक है, जिसको सही में जरूरत है, उसको बेनिफिट मिलने दो ना। मैं उस कतार में क्यों खड़ा हो जाऊं? जिसको आपने बिल्कुल सच कही, जिसको एक्चुअल में नीड है, जो एक्सप्लोर नहीं हो सका, दुनिया जिसने दुनिया नहीं देखी, वो झुग्गियों में रह रहा है या बैकवर्ड काफी रूरल एरिया में रह रहा है, उस बेचारे को तो बेनिफिट मिलने दो।
अगर सिटीज के लोग अगर रिजर्वेशन के पीछे पड़े तो वहां तक तो पहुंचना चाहिए ना सर। क्या आ गया पर मैंने ठीक है, वो आप मैंने गिवन द रिजर्वेशन का पॉइंट, पॉइंट नहीं निकला। और सर मैं एक रिक्वेस्ट ना, काफी हाँ। सारे जो मोमिन या बाकी जितने भी लोग आपके पास आते हैं, मैं ऑन द हाफ ऑफ उनकी तरफ से मैं एक चीज मैं आपको जस्ट शेयर करना चाहूंगा। यू आर ग्रेट, आप जो बता रहे हो वो भी कोई दिक्कत नहीं, पर सर एक इमेजिन करके देखो कि उनके ऊपर इतने सालों से बम्बार्डिंग हो रही है, वो प्रोग्रामिंग हो रही है, तो मैं इतना ही कहूंगा आप किसी के ऊपर गुस्सा मत करना कभी। ना वो गुस्सा वो डिपेंड करता है, हम बड़ी अच्छी बात तरीके से बात करते हैं, हम नहीं, समझते हैं अच्छी इसको, बातें होती है, गुस्सा मत करना, क्योंकि वो हो जाता है कहीं ना कभी। कहीं उनके माइंड ने एक्सेप्ट किया करके आपको एक्सेस कर रहे हैं। आपसे ज्यादा गुस्सा करते हैं गालिब साहब। हाँ नहीं, वो गालिब साहब, हाँ उनका भी जर्नी हो रहा है ना, शायद मैं क्योंकि यूरोप वगैरह के मजे लूट रहा होता हूँ तो इसलिए मुझे आता है, लेकिन चले ठीक है, इट्स गुड पॉइंट, ये देखें, ओके चलो सर, बट थैंक यू। एनीवे मैं इतना ही कहूंगा, आप चले सर, बस कार बस में बस नहीं। बस बस, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। क्या ओके कहा आप, ओके मैं ओके। आप ब्राह्मण है, क्या कहा आपने? ना ना, क्या क्या? आपने ना क्या ना, कहा आप? आप कार में नहीं पहुंचे हो, आप गलियारों में पहुंचे हो। अच्छा चले ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, ओके थैंक ओके। यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।